लगभग 7 करोड़ की आबादी वाले फ्रांस में हाल ही में चुनाव हुए। ये चुनाव 2027 में होने थे, लेकिन यूरोपीय संघ में 9 जून को बड़ी हार मिलने के बाद राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने करीब 3 साल पहले ही फ्रांस की संसद का चुनाव कराने का बड़ा ऐलान कर दिया। वही अब नतीजों में फ्रांस के आम चुनाव में फेरबदल देखने को मिल रहा है। इस बार चुनाव में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला है। लेफ्ट विंग या कहे वामपंथी न्यू पॉपुलर फ्रंट NFP चुनाव के बाद नेशनल असेंबली में प्रमुख ताकत के रूप में उभरा है। ब्रिटेन की सत्ता बदलने के बाद जनता ने फ्रांस में भी तख्ता पलट कर दिया। फ्रांस में रविवार को हुए आम चुनाव में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की पार्टी हार गई। सोमवार यानी कि 8 जुलाई को आए आंकड़ों के मुताबिक कुल 577 सीटों पर मतदान हुआ। इनमें से वामपंथी यानी कि लेफ्ट विंग न्यू पॉपुलर फ्रंट गठबंधन को 182 सीटें मिली। वहीं दूसरे नंबर पर इमैनुअल मैक्रों की रेनेसा पार्टी रही। रेनेसा केवल 163 सीटें ही जीत पाई। वहीं राइट विंग नेशनल रैली गठबंधन को 143 सीटें मिली। तीनों बड़े दलों में से किसी को भी बहुमत हासिल नहीं हुआ है। फ्रांस में बहुमत के लिए 289 सीटें जीतना जरूरी है। किसी भी पार्टी के पास बहुमत नहीं है, तो ऐसे में फ्रांस में गठबंधन की सरकार बनना तय है। उधर प्रधानमंत्री गैब्रियल अटाल ने कहा है कि वो अपना इस्तीफा दे देंगे। हालांकि ये स्पष्ट नहीं है कि सरकार बनाने के कठिन काम को देखते हुए राष्ट्रपति इसे तुरंत स्वीकार करेंगे या नहीं। वही लेफ्ट विंग गठबंधन को ज्यादा सीटें मिलने की वजह से राजधानी पेरिस समेत पूरे देश में हिंसा भी भड़क गई। नतीजे आने के बाद प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए और हिंसा शुरू कर दी। पेरिस से ऐसे तमाम वीडियो देखने को मिले हैं जहां पुलिस को भी मजबूरन आंसू गैस के गोले छोड़ते हुए देखे गए। बता दें, फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सरकार है। ये भारत से अलग है क्योंकि भारत में संसदीय शासन है और इस शासन में सभी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास होती है। चूंकि फ्रांस में सेमी प्रेसिडेंशियल सरकार है, इसीलिए यहाँ दोनों के चुनाव अलग अलग होते हैं। यहाँ राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों के पास शक्तियां होती है। फ्रांस में राष्ट्रपति को जनता सीधे चुनती है, लेकिन ये राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, ये संसद का चुनाव है जो अभी हुआ है। और भारत की तरह ही संसद में जीतकर आने वाले सदस्य प्रधानमंत्री चुनते हैं। अब आते हैं फ्रांस में चल रहे चुनाव पर। फ्रांस में ईवीएम से चुनाव नहीं होता। फ्रांस में इस समय निचले सदन का चुनाव चल रहा है। ये भारत के लोकसभा जैसा है। 6 जून को यूरोपीय संघ की संसद के लिए यहाँ चुनाव हुए थे। इसमें फ्रांस की राजनीतिक परिस्थितियों ने सबको चौंकाया था, क्योंकि चुनाव में मरीन ला पेन की पार्टी नेशनल रैली ने मैक्रो को बड़ा झटका दिया था। मरीन दक्षिणपंथी नेता मानी जाती है। बस इसी हार से मैक्रो ने अचानक संसदीय चुनावों की घोषणा कर दी और कहा कि ये दक्षिणपंथी पार्टियां आगे बढ़ रही और ऐसे हालातों को मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैक्रो को लग रहा था कि इस दांव से वो दक्षिणपंथी दलों को आगे बढ़ने से रोक सकते हैं, और ऐसा हुआ भी। चुनाव नतीजों में धुर दक्षिणपंथी पार्टी के बहुमत हासिल करने की उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पार्टी के उम्मीदों पर पानी फिर गया और देश में त्रिशंकु सरकार की स्थिति बन गई। हालांकि नतीजों ने राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को भी करारा झटका दिया है और यूरो क्षेत्र की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था को आधार में छोड़ दिया, जिससे पेरिस में ओलंपिक खेलों की मेजबानी से कुछ हफ्ते पहले राजनीतिक अस्थिरता का दौर शुरू हो गया है। मैक्रो की संसद खंडित हो गई है, जिससे यूरोपीय संघ और उससे आगे फ्रांस की भूमिका कमजोर हो जाएगी और किसी के लिए भी घरेलू एजेंडे को आगे बढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। मैक्रो की रेनेसा पार्टी हार चुकी है, लेकिन फिर भी वो पद पर बने रहेंगे। मैक्रो ने खुद कहा कि कोई भी जीत जाए, लेकिन वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा नहीं देंगे। हालांकि नियम के मुताबिक मैक्रो की पार्टी संसद में भी हार जाती है तो उन पर राष्ट्रपति पद छोड़ने का दबाव बन सकता है। अब सवाल ये है कि क्या मैक्रो की पार्टी लेफ्ट के साथ मिलकर सरकार बनाएगी? फिलहाल इसी बात की चर्चा जोरों पर है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।